बहुत हो गया ये तमाशा, बंद करो ये खेल। कोई नहीं लेके जाएगा मेरे भाई को यहां से। कानून के मामले में दखल मत दो देवा। नहीं मानता मैं आपके इस कानून को, जो सिर्फ अपनों को अपनों से दूर कर सकता है, मिला नहीं सकता। हजारों बार आपके कानून ने मासूमों को सजा दी, हजारों बार आपके कानून ने गलतियां की, क्योंकि आपका कानून जानता है कि अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? इसलिए कि इसने जिंदगी में जब जब गलती की मेरी मां ने मुझसे कहा, और आज मेरी मां कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए मेरा दिल मानता है कि वो निर्दोष है। और वैसे भी ये अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता। कानून कसम और दिल की आवाज नहीं, सबूत चाहता है, और इसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। और तुम ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूं। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया मां, मैंने एसीपी सिद्धार्थ। आज से 15 साल पहले आप और आपके कानून ने मिलकर एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, मार डाला था उसे। और आज फिर 15 साल बाद आपका कानून एक और मां को उसके बेटे से जुदा कर देना चाहता है। नहीं, दोबारा नहीं दोहराने दूंगा मैं इस कहानी को। ना इस मां को मरने दूंगा, ना उसके बेटे को फांसी चढ़ने दूंगा। मिस्टर सिद्धांत, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है, और एक बात बता दूं आपको, शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मां, ले दवा खा ले। देवा, मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा, मैं दवा नहीं खाऊंगी। मां, वो जल्दी वापस लौट आएगा, लेकिन जानती है मां, वापस आने के बाद वो तुझे इस हाल में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा। वो मुझसे पूछेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीमार मां का ख्याल तक नहीं रखा तूने। तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फिर वो मेरा गिरबान भी पकड़ेगा ना, तो भी मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। चल दवा खा ले। पुष्पा, देवा, इनसे कहते मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे इनसे बात नहीं करनी। देख लिया अपनी बुरी संगत का नतीजा। कहां पहुंच गया तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा, तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। मां कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहां खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूं। मदद? मेरे फांसी के फंदे के लिए रस्सी लाया क्या? सुन, और आज गौर से सुन। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे दिल पर जख्म लगाए हैं तूने। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा तू। सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं, तो मैं कहूंगा तुझसे। लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी मां तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल आया हूं। तू मुझे अपना दुश्मन समझ या सौतेला, लेकिन मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा, अपनी जान पर खेलकर भी, कि मेरी मां जिंदा रह सके। तुझे इन सलाखों से बाहर निकालने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा करण, लेकिन तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा भाई। अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा ना, तो मैं हार जाऊंगा भाई। भाई,
क्या कहा? भाई, अपने इस नादान भाई को गले लगाकर माफ कर दे भाई। भाई, मैंने ये खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। इडियट, देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूं। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में? जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो, उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूं। नजर नीची करके बात करो। हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती। लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए कि आज अनजाने में टकराव हुआ है, और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। राजीव अंकल। हेलो अंकल। हेलो। निरंजन, तेरे डैडी आए हैं। हाय डैड। निरंजन, कैसे हो बेटा? डैड, आपके होते मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बस एक ही प्रॉब्लम है अंकल, यहाँ पड़े पड़े इसी तरह खाते रहे ना तो वजन खूब बढ़ जाएगा हम लोगों का। डोंट वरी बॉयज, तुम सब जल्दी रिहा हो जाओगे। आई नो डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे डैडी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यू आर राइट माय सन। तुम्हारे डैड के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर है। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, सम टाइम डेज आर लॉन्ग, सम टाइम नाइट्स। शर्मिली बेटी, ये देख, इधर मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देख, अरे देख क्या हो रहा है इस देश में। सिद्धांत का रिश्तेदार बनने से पहले ही ये हाल है, और अगर बन गया तो क्या होगा? लाखों में खेलूंगा, करोड़ों में रहूंगा। क्या हुआ? गुड़िया उदास है? मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी चाचा जी। है? अरे यार, तो ऐसी भयानक बातें मत कर, मेरा दिल बढ़ जाएगा नहीं तो। देवा का भाई करण खून के इल्जाम में पकड़ा गया है। उसे फांसी भी हो सकती है। खून? वेरी गुड। अरे ये तो बहुत अच्छा है। करण को फांसी होगी तो सारी जायदाद का वारिस अकेला देवा बनेगा। फिर तो अपनी ऐश है, मैं करोड़पति, तू अरबपति, बाकी सब चाय की पत्ती। चाचा जी, मैं फांसी के बारे में बात कर रही हूँ, मौत के बारे में। जिस घर में मौत होगी उस घर में शादी हो सकती है क्या? नहीं, मगर मैं तो ये रिश्ते को बेच चुका हूँ। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे को वोट पड़ेगी यार। आपका पीछा मारो। को अपना रिश्तेदार बता के मेरे से 40,000 रुपए लिया। अरे हमसे भी 20,000 रुपया लिया। हम लोगों का सबका पैसा कभी देता तुम्हें? दूंगा भाई, दूंगा, मगर इतना सब लोगों ने मारा, थोड़ा डिस्काउंट तो देंगे कि नहीं? अरे डिस्काउंट तो क्या, तेरे को बोनस भी देंगे। तेरे जैसे शरीफ आदमी को रेप केस में फंसाया, वो भी बुढ़िया के। मारो इसे, अरे मारो। क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? ओ नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था कि बेटी ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? यार तू खुद सोच, अगर करण को कुछ हो गया तो वो अकेला थोड़ी मरेगा, उसके सदमे में उसकी माँ भी मर जाएगी, मतलब डबल डबल मौत हो जाएगी। बेटी, जिस घर में तेरे कदम रखने से पहले दो मौतें हो जाएंगी, फिर वो घर तुझे अपनी बहू बनाएगा? अरे वो क्या, दुनिया का कोई घर तेरे को अपनी बहू नहीं बनाएगा। बेटी, इसलिए करण को बचाने के लिए हम दोनों को देवा की मदद करनी पड़ेगी। मुझे भी तुम लोगों की मदद की जरूरत है शर्मिली। करण के जिस दोस्त बबलू को मैं ढूंढ रहा हूं, पता चला है वो एक 3 स्टार क्लब में छुपा हुआ है। चूहे को फंसाने के लिए जिस तरह पिंजरे में पनीर का टुकड़ा लगाना पड़ता है, उसी तरह इस हरामजादे को बाहर निकालने के लिए हमें भी कुछ खेल तमाशा करना पड़ेगा। घबराओ मत, दरवाजा मेरे चाचा जी ने बंद किया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके।
तुम मुझे यहां पर क्यों लाए गए हैं? अमृता के खून के बारे में क्या जानता है? क्या जानता हूं? वही जो तुम जानते हो। पुलिस जानती है, सारी दुनिया जानती है कि उसका खून करण ने ही किया है। करण ने खून किया है? हाँ। हरामजादे, खून होने से पहले तुझे कैसे पता चला कि खून होने वाला है? क्या मतलब? पुलिस को फोन तू नहीं किया था ना खून होने से पहले? वो इसलिए कि उन दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। तो तूने बीच बचाव क्यों नहीं किया? तू तो करण का दोस्त था ना? वो मैं बोल! बता। मुझे खून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे ना पुलिस को बुलाने के लिए रॉकी ने कहा था। कौन रॉकी? इस क्लब का मालिक। कहाँ मिलेगा? जिस दिन खून हुआ उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। यस, रॉकी कहाँ है? आप उसका फ्रेंड है? क्या आपका साथ भी कोई लफड़ा किया वो? नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। अरे तो तुम लोग समझाता काहे को नहीं उसको? काहे को उल्टा सीधा धंधा करता है वो, हैं? जो घर से छुप छुप के बाहर रहना पड़ता है उसको। अपना लफड़ा में मेरा टांग तो लिया, क्या अपना लफड़ा में मेरा जान भी लेगा क्या? मिलेगा तो बोलना। मम्मा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, आखिरी बार मिलने का उसको, तो आके मिल लेने का क्या? रॉकी, करण का भाई तेरे को ढूंढने को आया था। तू अंडरग्राउंड रिच रहना। तू फिक्र मत कर, वो तो क्या, मैं उसके बाप के हाथ में भी नहीं आऊंगा। पुष्पा, तुम अभी तक जाग रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आपका इंतजार कर रही थी। आज के दिन तो आप शाम होने से पहले लौट आते थे। आज पहली बार इतना इंतजार करवाया। भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ पुष्पा, सच तो यह है कि आज पहली बार आज के दिन को भूल गया मैं। सिर्फ इस दिन को नहीं, बहुत कुछ भूल चुके आप। याद कीजिए, पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेते हुए आपने ये वादा किया था कि आप हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देंगे। क्या आज आप मेरे साथ हैं? अपने हाथों में मेरा हाथ लेते वक्त आपने कसम खाई थी कि मेरी आंखों में आप कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या अपनी कसम निभा रहे हैं आप? जब पहली बार मैंने नन्हे से करण को आपके हाथों में दिया था तो आपने कहा था, पुष्पा तुमने दुनिया की सारी खुशियां मुझे दे दी। लेकिन आज उन्हीं खुशियों को आप अपने ही हाथों से जेल की कालकोठरी में बंद कर आए। आज के दिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, कानून का रिश्ता पत्नी और औलाद के रिश्ते से भी बड़ा होता है क्या? वर्षों आपके साथ गुजारने के बाद आज पहली बार मैंने जाना आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, मगर अच्छे बाप नहीं है। एक अच्छे बाप नहीं है आप।